नमस्कार, खबर उत्तराखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने वाले आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड के लोग शांति प्रिय हैं। यदि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहां आकर शांतिवादियों में अशांति फैलाएंगे और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेंगे तो देवभूमि में इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऐसे में आपराधिक तत्वों को चिन्हित करने के लिए बृहद सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ कानून अपना काम करेगा। अपराधियों के साथ हम सख्ती से निपटेंगे। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाला राज्य है। सभी एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं और कोई भी अगर कानून को तोड़ेगा तो कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग लव जिहाद और लैंड जिहाद को अपना एक सुनियोजित एम मानकर जो काम कर रहे हैं उनको उनके लिए निश्चित रूप से उनको समझ लेना चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम यहाँ की अपनी बहन बेटियों को कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं होने देंगे, उनके साथ धोखा नहीं होने देंगे। चलो। और वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी और फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने मुलाकात की। इस दौरान प्रसून जोशी और अनुपम खेर ने राज्य की नई फिल्म की नीति को फिल्मों को बढ़ावा देने के प्रयास बनाते हुए इसके लिए सीएम धामी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस नीति से उत्तराखंड में नई फिल्मों के फिल्मांकन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं सीएम धामी ने बताया कि नई नीति में स्थानीय फिल्मों के लिए 2 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। वहीं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आने वाले भाषाओं के लिए प्रदेश में किए गए व्यय का 30% और अधिकतम 3 करोड़ रुपए तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है। और वही भाजपा के सदस्यता अभियान का पोस्टर लॉन्च हो गया है। पार्टी मुख्यालय देहरादून में पोस्टर की लॉन्चिंग हुई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पोस्टर लॉन्च किया है। वहीं पोस्टर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों को अंकित किया गया है। और आपको बता दें कि 3 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पार्टी की सदस्यता लेने के बाद सदस्यता अभियान शुरू की गई थी और अभी तक उत्तराखंड में 2,39,000 सदस्य भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि घर घर जाकर बीजेपी का सदस्यता अभियान आगे बढ़ाया जाएगा। वहां लगेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान गति पकड़ चुका है। आज हमने प्रत्येक कार्यकर्ता से 7 दिनों का समय मांगा है। 7 दिन हर घर पर जाना है। पार्टी की गतिविधियों का पत्रक हमने आज लॉन्च किया है, वो देना है। जिस घर में जा रहे हैं वहां स्टिकर भी लगना है। और एक घर के अंदर अगर ऐसे मतदाता हैं जिन पे मोबाइल नहीं है तो ऑफलाइन मेंबरशिप भी हमारी यहाँ से प्रारंभ हो चुकी है। टीम आगे बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर सदस्यता के साथ संपर्क। जिस दरवाजे पे जाएंगे। वहीं प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिलाओं पर बढ़ते अपराधों पर राज्य की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए विपक्षी पार्टी कांग्रेस के द्वारा लगातार राज्य सरकार और मुख्यमंत्री को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अल्पसंख्यक आयोग के निवर्तमान उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने मुख्यमंत्री के बचाव में अपना बयान दिया है। नवाब का कहना है कि राज्य में जो भी आपराधिक घटनाएं हुई हैं उस सभी पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस के अधिकारियों को अपराधियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और उनकी तरफ से लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्रवाई को लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं। इस तरीके से कांग्रेस के पास कोई विजन, कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस आज विपक्ष की राजनीति में है, उसको विपक्ष के मुद्दे उठाने चाहिए। ठीक है, अपराध अगर कोई हुआ है तो अपराध की कोई श्रेणी नहीं होती है, कोई नाम नहीं होता। किसी व्यक्ति जो करने वाला अपराधी होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर कोई भी
कोई अपराध में किसी व्यक्ति का नाम आया है तो उसको बचाने का प्रयास नहीं किया है मुख्यमंत्री ने, और न सरकार ने उससे बचाने का प्रयास किया है, न भारतीय जनता पार्टी ने, उस संगठन ने उसकी हिमायत ली है। और वही उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का बयान सामने आया है। कमलेश रमन ने चुनाव को लेकर कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता निकाय चुनाव के लिए तैयार है। सरकार अपनी रिपोर्ट आयोग को भेज चुकी है और 10 नवंबर तक अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी 2 उपचुनाव में मिली हार से डरी हुई है, जिस कारण उसको निकाय चुनाव में भी हार का डर सता रहा है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि नगर निगम के चुनाव थोड़ा डिले हो गए हैं, कुछ टेक्निकल चीजें थी, कुछ आरक्षण को लेकर के हमारे जो नए क्षेत्र जुड़े हैं और जो नगर निगम नए बने हैं तो उनको लेकर के काफी सारा परिसीमन में भी काम किया गया और शासन प्रशासन इसकी और बहुत ही गंभीरता के साथ इन चुनाव को ले रहा है। मुझे लगता है कि सरकार ने चुनाव आयोग को बता दिया है और क्योंकि पूरी तैयारी हो चुकी है, अब चुनाव आयोग के हाथ में है कि वो कब चुनाव कर सकता है, क्योंकि अभी हमारा विधानसभा सत्र हुआ था, उसमें पूरी हमारे सत्र के दौरान प्रवर समिति को ये सारा प्रकरण दे दिया गया है। उसमें प्रवर समिति ये बताएगी कि कब चुनाव हमें करने हैं और वो अपनी रिपोर्ट भी देगी। देखिए, मुझे लगता है पहले तो प्रथम दृष्टया तो ये हाईकोर्ट का जो अवमानना का मुद्दा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने जब आपसे कहा है अक्टूबर तक सारी प्रक्रिया खत्म कर लीजिए चुनाव की, उसके बावजूद भी पुनः प्रशासकों का जो कार्यकाल बढ़ाना, ये मुझे लगता है हाईकोर्ट के ऑर्डर के विरुद्ध है और बिल्कुल ये हार का डर है। ये भारतीय जनता पार्टी को अपने निकाय चुनावों में हार का डर है, जो कि इसलिए सता रहा है क्योंकि अभी जो 2 चुनाव हुए हैं उनमें उनको जो है मुंह की खानी पड़ी। लोगों ने तो दिए भी, लिखा भी नहीं। और ये प्रदेश में आगामी चुनाव के मद्देनजर देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में समन्वय समिति की बैठक संपन्न हो गई और इस बैठक में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और तमाम कार्यक्रमों के लिए रणनीति बनाई गई है। इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया है कि इस बैठक में यह तय किया गया है कि निकाय चुनाव में किस तरीके से पार्टी आगे जाएगी, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे और किस तरीके से प्रभारियों का प्रबंधन करना है, सह प्रभारी कितने बनाने हैं और कैसे चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में पंचायत चुनाव के दौरान जो हुआ उस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो और इसके लिए भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। इसमें माननीय हरीश रावत जी, आदरणीय प्रीतम सिंह जी, हमारे सह प्रभारी साहब और विक्रम भाई और ज्योति रौतेला जी जो हमारी हैं महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, एनएचओआई के अध्यक्ष हरक सिंह जी, सभी वरिष्ठ जन वहां थे और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की गई, जिसमें खासकर महिलाओं के ऊपर जो अपराध बने हैं और हम पहले नंबर पर आए हैं। और उसमें एक जो पहलू सबसे मजबूत था वो ये है कि एक तो आईएसबीटी में जो घटना घटी और माइनर के साथ जो हो रहा है, साथ में चंपावत वाले घटना से कोई सबक सरकार ने नहीं लिया, मेरा ऐसा मानना है। और भाई उपनेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के खटीमा से विधायक भुवनचंद्र कापड़ी ने प्रदेश में फैल रही अराजकता का जिम्मेदार उत्तराखंड पुलिस को बताया है। भुवनचंद्र कापड़ी ने अपने बयान में कहा है कि हर माफिया और अपराधियों ने पुलिस की शरण ली है। प्रदेश में लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस के चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा है कि प्रदेश में महिलाओं के साथ लगातार हो रही बलात्कार की घटनाओं में बढ़ोतरी होना निंदनीय है। और खासतौर से महिलाओं पर जिस तरीके से अपराध घटित हो रहे हैं और उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्तता देखने को आई है, जो बहुत निंदनीय भी है और कष्टदायक। सरकार कानून व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में पूरी तरीके से विफल साबित हुई। पहले
प्रदेश में माफियाओं पर पुलिस अंकुश लगाती थी और आज के हालात देखें तो पुलिस ही माफियागिरी कर रही है। आप आज प्रदेश में जो लोगों का जो दुस्साहस इतना बढ़ गया है तो कहीं न कहीं लचर कानून व्यवस्था और अपराधों में पुलिस का संरक्षण है। आज देखिए, चाहे गीता हत्याकांड हो, चाहे हरिद्वार में बलात्कार का मामला हो, चाहे उधम सिंह नगर में हो, और वहीं टनकपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगामी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में और उनकी पहल नशा छोड़ो खेल चुनो को साकार बनाए जाने के उद्देश्य से शिवम फाउंडेशन प्रबंधक शशांक गोयल की तरफ से 8 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जा रहा है। और इसी क्रम में टूर्नामेंट दूसरे दिन गांधी मैदान में ज्ञानखेड़ा 11 और भगवाधारी इंजन के बीच मैच खेला गया, जिसमें ज्ञानखेड़ा 11 ने 9 रनों से जीत दर्ज की। आठ दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन शिवम फाउंडेशन टनकपुर द्वारा किया जा रहा है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। उनकी पहल है नशा छोड़ो युवाओं से और खेल चुनो, उसी के लेके आगे ये टूर्नामेंट किया जा रहा है। और 8 दिवसीय टूर्नामेंट है। 16 तारीख को माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, हमारे युवा मुख्यमंत्री जो है, उनका जन्मदिवस होता है। उस दिन इस टूर्नामेंट का समापन और फाइनल यहाँ पे हम सबके मध्य खेला जाएगा। विजेता टीम को 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि हमारी जो शिवम फाउंडेशन है उसकी तरफ से दी जाएगी और विजेता टीम को 11,000 रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। भगवाधारी स्पोर्ट्स क्लब। उत्तराखंड सरकार निकाय और पंचायत दोनों चुनाव की तैयारी जारी है और ग्राम पंचायत में परिसीमन के लिए सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की जा चुकी है। सभी 13 जिलों में परिसीमन का कार्य पूरा हो चुका है। इस विषय को लेकर विभागीय सचिव चंद्रेश कुमार यादव का कहना है कि पंचायत पुनर्गठन और परिसीमन 2024 के निर्वाचन का कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसमें इस बार 50 नई ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, तो वहीं 13 ग्राम पंचायत को समाप्त किया गया है। इस प्रकार से 37 नई ग्राम पंचायत अस्तित्व में आई है। वहीं इसको लेकर पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार यादव ने बताया कि विगत चुनाव में 7,795 ग्राम सभा थी, जो कि अब बढ़कर 8,025 हो गई है। ग्राम पंचायतों के परिसीमन पुनर्गठन की प्रक्रिया हमारी पूर्ण हो चुकी है 2024 के निर्वाचन के लिए। इस बार कुल 50 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है और 13 ग्राम पंचायतों को समाप्त किया गया है। इस तरह से कुल 37 नई ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आई हैं। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो उस समय हमारे पास 7,795 ग्राम पंचायतें थी, जो बढ़कर अब 7,832 हो गई हैं। इसमें हरिद्वार भी इंक्लूड है टोटल ग्राम पंचायतों की संख्या में। लोगों पर पुलिस अब विशेष तौर पर निगाह रखेगी। उत्तराखंड पुलिस के आईजी नीलेश आनंद भरने ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर बाहरी लोगों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और ये प्रक्रिया लगातार रहेगी। उन्होंने बताया कि खासतौर पर बाहरी प्रदेशों के लोग देहरादून में आकर अपना रोजगार चला रहे हैं और अन्य गतिविधियों में शामिल हैं। ऐसे में बहुत से लोग आपराधिक प्रवृत्ति के भी होते हैं, जिन पर निगाहें रखी जा रही हैं। इसके साथ साथ किराएदारों के सत्यापन का भी अभियान चलाया जा रहा है। बस सर हो ही गया, बस 1 मिनट। 1 2 3 4 5 कोई एक पोस्टर लगाने की बात संज्ञान में आई थी, लेकिन जो है वो अभी जो है ऐसा कोई निश्चित तौर पे उसमें वो नहीं आया है। तो इसमें जो है ऐसा जो पोस्टर वाली बात है तो उसमें सभी को। और वही खबर देहरादून से है, जहां पर पलटन बाजार में जूतों की दुकान में सरकारी विश्वविद्यालय की छात्रा से छेड़खानी की गई है। दरअसल छात्रा दुकान में सैंडल खरीदने गई थी और आरोपी ने छात्रा को सैंडल पहनाते समय अश्लील हरकत की। पीड़िता ने शोर मचाया तो आसपास के लोग एकत्र हो गए और आरोपी को दबोचकर थाने ले गए।
पलटन बाजार में एक मामला सामने आया था कि जिसमें एक पीड़िता के द्वारा जो है कि जो दुकान के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे थे तो उनके द्वारा छेड़छाड़ की एक आरोप लगाकर एक तहरीर दी गई थी। उसके तहरीर के आधार पर जो है थाने पर एफआईआर हमारे द्वारा तत्काल पंजीकृत कर ली गई थी और उसमें उनके बयान वगैरह दर्ज कर लिए गए। उसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ जो भी आरोपी है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई हमारे द्वारा कर दी गई। और चाहिए 4-4-5-5 लोगों का समूह रहता है और हमारी बहन बेटियों पर पक्की रखते हैं, ये झूठ बोल ही नहीं सकता। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आरोपी ने छात्रा से सैंडल पहनाते वक्त अश्लील हरकत की है और इसी के साथ साथ पुलिस के जो है चाबुक भी चलती हुई नजर आ रही है, यानी कि उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है और अब पुलिस जो है आगे की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सरकारी विश्वविद्यालय के एक छात्रा के साथ जो है अश्लील हरकतें की गई है। और वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेत्री रश्मि चौधरी को भाकियू वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय सलाहकार बनाया गया है। हरिद्वार में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा ने उन्हें संगठन में शामिल कराया। इस दौरान रश्मि चौधरी ने दावा किया कि देश के किसानों की समस्या का समाधान करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने साथ ही कहा कि वो खुद एक किसान की बेटी हैं और किसानों के लिए उन्होंने पहले भी आवाज उठाई, इसलिए जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसे पूरी निष्ठा से निभाया जाएगा। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। पीछे गिर जाना। आज मुझे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है राष्ट्रीय सलाहकार की, उसको मैं बेखूबी निभाऊंगी, क्योंकि मैंने किसानों के संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हूं। मैं पूरे भारत में घूमी हूं और पूरे भारत में भ्रमण करके मैंने किसानों की आवाज को उठाया है। तो मैं इनके अनुसार मतलब इनकी कसौटी पे खरा उतरूंगी और किसानों की आवाज को मैं रेगुलर उठाती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी किसान की बेटी हूँ। तो किसान की जो पीड़ा होती है किसान समझ सकता है, क्योंकि मेरे घर में भी खेती बाड़ी सब है। ये एमएसपी गारंटी कानून में मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, सबसे पहले इन्होंने ही ये आवाज उठाई थी कि भाई एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। और हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आपने जो भी बात कही थी अपने वादे को पूरा करें। तीसरी योजना अब प्रधानमंत्री बने हुए, लेकिन अभी तक भी उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। पीछे नहीं गिर जाना। भाई आज रखा जाता है और आशा है कि पद की जिम्मेदारी को निभाते हुए संगठन को और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त आज ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण शर्मा जी से आग्रह करूंगा। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री धामी का दिल्ली दौरा है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां मुख्यमंत्री धामी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। पार्टी के बड़े नेताओं से मुख्यमंत्री कर सकते हैं मुलाकात। वहीं गुरुवार को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री धामी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री धामी। वहीं कल यानी कि गुरुवार देर शाम दिल्ली लौटेंगे मुख्यमंत्री धामी। वहीं शुक्रवार यानी कि परसों वापस देहरादून लौट जाएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री जो है बता रहे धामी जो है आज दिल्ली के लिए उनकी रवानगी हो चुकी है और वहां तमाम नेताओं से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस बीच कल भी जो है दौरा है उनका और परसों यानी कि शुक्रवार को वापस देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। और वहीं अल्मोड़ा में ऐतिहासिक नंदा देवी का मेला धार्मिक अनुष्ठान के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वेलाकोट गांव से कदली के वृक्षों को जो है विधिवत पूजा अर्चना के बाद केलों की खाम को सैकड़ों श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़ों के साथ पूजन किया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज ये कदली वृक्षों को कल निमंत्रण दिया गया था, जो कि रेलाकोट अल्मोड़ा में दिया गया था। और आज वो कदली वृक्ष धूम धड़ाके के संग, बाजी गाजे के संग और मंत्रोपचार के संग इस परिसर में आ चुके हैं। और इसमें चंद्रवंशज जो कि इस मेले की एक प्रथा है, जब से मेले अल्मोड़े में शुरू हुआ है तब से चंद्रवंशज में बराबर की भागीदारी करते हैं। चंद्रवंशज नरेंद्र चंद्र राज सिंह, युवराज नरेंद्र चंद्र राज सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वो इनकी पूजा अर्चना करेंगे।
और वही मंगलौर के मलकपुरा मोहल्ले में रहने वाले गुमशुदा शादाब का मंगलौर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 25 अगस्त लापता शादाब की हत्या की गई थी और एसएसपी हरिद्वार प्रवीन्द्र सिंह डोभाल ने घटना का खुलासा किया है। मंगलौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मलकपुरा निवासी मुस्तकीम द्वारा पुलिस को यह अवगत कराया गया था कि 25 अगस्त को उसका बेटा सादाब घर पर बिना बताए कहीं चला गया है। उसके बाद उसकी कोई पहचान नहीं हो पा रही है, उसको कहीं प्राप्त नहीं खोजा जा सका है। पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें मुंतजमी दर्ज की गई थी और लगातार उसकी खोजबीन जारी की गई थी। इस संबंध में जब हमारे सर्विलांस का हम लोगों के द्वारा उपयोग किया गया, और वही देहरादून को स्वच्छ बनाने के लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत है। नगर निगम की ओर से सीसीटीवी कैमरे और चेतावनी बोर्ड भी लगाया गया है, लेकिन लोगों पर इन सब का कोई असर नहीं हुआ है। लोग अभी भी जीवीपी पॉइंट पर कूड़ा डाल रहे हैं। देखिए, हमने अभी 12 लोकेशन पर कैमरे लगाए हैं। इसके अतिरिक्त हमारी टीम्स वहां पर मैन्युअली भी विजिलेंस कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, समझा भी रहे हैं, और जो लोग नहीं मान रहे हैं, हैबिचुअल है, उन पर चालान की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है, डेली की जा रही है। अभी नंबर्स मेरे पास नहीं, स्वास्थ्य विभाग से लेकर नंबर भी आपको दे। और खबर खटीमा से, जहां वरिष्ठ भाजपा नेता तथा पूर्व मंडी अध्यक्ष नंदन सिंह खड़ायत के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने एसडीएम प्रवीन्द्र सिंह बिष्ट को एक प्रार्थना पत्र सौंपकर अमाऊ और कंजाबाग के बीच में बहने वाले खकरा नाले में हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। ज्ञापन के मुताबिक स्थानीय एक व्यक्ति द्वारा नाले की भूमि में अवैध रूप से कब्जा करके नाले को अवरुद्ध कर दिया गया है और नाले की दिशा को बदल दिया गया है, जिसकी वजह से बरसात के समय में लोगों के घरों में पानी भर जाता है। वह इस मामले में एसडीएम प्रवीन्द्र सिंह बिष्ट ने बताया कि टीम गठित करके जांच करवाने के बाद यदि नाले में अवैध अतिक्रमण पाया गया तो उसको तोड़ दिया जाएगा। और जो बंदोबस्ती लगता है उसके क्षेत्र में नाले में एक अवैध दीवार बनी पड़ी है और उस दीवार की वजह से नाले का पानी रुकता है, जिससे गांव के अंदर जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है। हम पूर्व में भी प्रशासन से कई बार इसकी मांग कर चुके हैं कि वो अवैध नाले में जो दीवार अवैध बनी हुई है उसको यथाशीघ्र वहां से हटाया जाए। और माननीय एसडीएम महोदय ने आश्वासित किया है कि 1-2 दिन बाद नपत कर यदि वो अवैध दीवार को यथाशीघ्र हटा दिया जाए। इनमें माननीय जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि 2 दिन में हम इसकी नपत करा दे देंगे और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वार्डवासी यहाँ पर मेरे पास आए, कहते हैं कि खतरा नाले में कुछ अवैध अतिक्रमण हो गए हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो जल है उसका प्रवाह रुक रहा है और लोगों की वाटर लॉगिंग की समस्या हो रही है, जैसे पिछली बरसात में हुआ था, लोगों के घरों में पानी घुस गया। तो इसीलिए लेकर ये मेरे पास आए हुए हैं, उन्होंने मेरे को एक प्रार्थना पत्र दिया, ज्ञापन दिया है। इसके में हम जल्दी से एक टीम गठित कर इसको बंदोबस्ती अपने नक्शे से जांच करवाएंगे और देखेंगे अगर यदि नाले में किसी के द्वारा अतिक्रमण तो अतिक्रमण को तोड़ दिया जाए। चिन्हित किया, चिन्हीकरण की अभी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। इसमें जब पूरा चिन्हीकरण हो जाएगा तो हम नोटिस उनको सर्व करेंगे और नोटिस सर्व करने के बाद जो टाइम पीरियड है उसके बाद हम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगे। वही हरिद्वार ऋषिकेश नेशनल हाईवे स्थित श्यामपुर में रेलवे फाटक के पास राजमार्ग का डामर बह गया है, जिसके चलते 10 मीटर के पैच में हाईवे पर सिर्फ अब गड्ढे बचे हैं, जिनमें रोजाना 2 पहिया सवार चोटिल हो रहे हैं। बावजूद इसके एनएचपीडब्ल्यूडी गड्ढों की मरम्मत तो दूर, उन्हें आरबीएम से भरने को भी तैयार नहीं है। श्यामपुर में राजमार्ग के हालात ऐसे हैं कि रेलवे फाटक से हट बाजार तक करीब 600 मीटर के पैच में हर कदम पर गड्ढा है, जिसको लेकर स्थानीय लोग एनएचपीडब्ल्यूडी विभाग से राजमार्ग को दुरुस्त करने की कई बार मांग की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।